नमस्कार, शेर डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि एक डेयरी में एक और नगीना ऐड हुआ है। इसको नगीना ही कह सकते हैं क्योंकि सेकंड टाइमर बछड़ी और दांतों में 6 और फुल हाइटदार, फुल वज़नदार और अडर शेप आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा अडर शेप है। दूध की अगर बात करूँ तो सुबह कल रात को हम इसको लेके आए, तो जहाँ मैंने इसको ख़रीदी थी वहाँ कल रात को इसका मैंने 13 लीटर दूध निकाला। सुबह लगभग 13.5 लीटर दूध था और अभी भी आप अडर शेप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार यूनिक। तो मैं जो गायें ख़रीदता हूँ वो अडर शेप लगभग सभी गायों का ऐसा ही रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गायों की गादी निकाल के और उसमें फिर कहें 25 लीटर, 28 लीटर, 30 लीटर, वो दूध इतनी बड़ी गादी में निकालने का कोई फ़ायदा नहीं। अब ये जो अडर है, इस अडर में ना आपको मैस्टाइटिस की कोई समस्या होगी, ना आपको तनों का कटना फटना कोई भी और समस्या होगी क्योंकि ये अडर घुटने से ऊपर है। और गाय की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्योर गिर क्रॉस गाय है। देखिए बहुत ही शानदार क्वालिटी और फुल हाइटदार। और इसको मैंने किसान से बहुत ही अच्छे प्राइस में ख़रीदा है। देखिए आप, बहुत ही शानदार बछड़ी, सेकंड टाइमर, 6 दांत और दूध अभी 26 लीटर तैयार और आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर ये 30 लीटर पे जाएगी मेरे पास, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। थोड़ा कल से आई है नई तो थोड़ा अनजान जगह है तो बोल रही है, कर रही है, लेकिन खाने पीने में थोड़ी बागोल वागोल भी कम किया तो हो सकता है अभी थोड़ा दूध कम भी हो। लेकिन इस गाय से मैं 15 लीटर दूध आराम से टाइम का निकालूंगा, 30 लीटर 101%। और देख सकते हैं आप अडर पीछा, बहुत ही शानदार यूनिक। ऐसी ये मेरे कोई भाई लोग हैं वो प्रेमी आदमी जो ऐसे नगीने लाने में मेरी मदद करते हैं और तुरंत फ़ोन करके, भैया आपके लायक जैसी आपको बछड़ी चाहिए वैसी मार्केट में बिकने के लिए आई है, तो तुरंत प्रभाव से ऐसी बछड़ियाँ मैं छोड़ता नहीं। देखिए बहुत ही शानदार यूनिक क्वालिटी की बच्ची है। बच्ची मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरी एडल्ट नहीं हुई है अभी तक, दांत इसने पूरे नहीं किए, 6 दांत हैं। और हालांकि कल मैंने ये ख़रीदी थी तब मैंने इसके दांत नहीं देखे थे, लेकिन घर पे सुबह जब इसको देखा, थोड़ा बत्तीसा वगैरह इसको दिया, काला नमक, बत्तीसा, मीठा सोडा, क्योंकि ये थोड़ी हर कर रही थी, कम खा रही थी, तो 1-2 टाइम इसको देंगे ताकि ये खाने पीने में पूरी भूख उठा ले, पूरी खा ले। तो देखिए आप, प्योर क्वालिटी गिर क्रॉस, देखिए फुल हाइटदार, फुल लेंथदार। और ऐसी ही बछड़ियाँ डेयरी की रौनक है। और ये देखिए, ये दोनों बछड़ियाँ भी अभी बहुत अच्छे दूध पे चल रही है। ये दोनों प्रेग्नेंट भी हो गई है और अभी भी 12-12 लीटर दूध कर रही है। ये लगभग 8 महीने की अब हो चुकी है और इसको हम ड्राई करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों गायों को। और बंटा वंटा इनका बंद कर दिया है, केवल हरा चारा और तूड़ी दी जा रही है इनको, उसी के ऊपर ये बात कर रहे हैं। अब एक मोटा मुद्दा कि मैं अभी, एक बड़े यूट्यूबर हैं और उन्होंने अभी ब्राज़ील का दौरा भी किया, तो उनसे मेरी बात हुई थी कि सर, मैंने उनसे बात की कि आप ब्राज़ील गए तो मुझे ये बताइए, मैं अपनी जो गायें हैं, गिर क्रॉस गायें मेरे पास है, गिर गायें हैं, गिर गायें मेरे पास में 28 से 30 लीटर तक की भी गाय है और नॉर्मली 20 लीटर से नीचे की मेरे पास कोई गाय भी गिर क्रॉस नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे ब्राज़ीलियन सीमन चाहिए ताकि मैं अपनी गायों को और अच्छा दूध पे ला सकूं। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी और वो मैं आप सब भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये बताया कि भैया, जो अपनी गाय यहाँ नॉर्मल दूध देती है 20 लीटर, 25 लीटर, और गिर क्रॉस गायें कोई 30 लीटर, 35 लीटर तक भी देती है, तो ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। लगभग इतना ही दूध वहाँ की गायें भी देती है, कोई एक्स्ट्रा नहीं देता। जो गायें वहाँ कंपटीशन के लिए उतारते हैं वो लोग, वो लगभग वो जब बछड़ी पैदा होती है 2-2.5 महीने, 3 महीने की, तभी वो उसमें हार्मोन्स इंजेक्शंस यूज़ करते हैं और उसी वजह से वो गायें बहुत अतिरिक्त, जो 127 लीटर का रिकॉर्ड बना है, जो गिर में 120 का, 115 का रिकॉर्ड बना है, वो उन हार्मोन्स की वजह से होता है। तो अगर हार्मोन्स लगा के दूध अगर वो निकाल रहे हैं तो हार्मोन्स लगा के तो हम भी ये दूध निकाल सकते हैं, लेकिन इंडिया में वो हार्मोन्स बैन है। बैन क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है दूध
गायों के लिए भी और जो दूध पीते हैं उनके लिए भी, लेकिन वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे वो बैन नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो जो अपन वीडियोस देखते हैं ब्राज़ीलियन के, वो बहुत उनको देख के अट्रैक्टिव होते हैं कि ऐसे सीमन ऐसी, और कई लोग ब्राज़ीलियन सीमन कह के अपने को भी चूना लगाते हैं। तो जो नॉर्मली यहाँ गायें हैं वैसी गायें वहाँ हैं। जो गायें वहाँ कंपटीशन में उतरती है, जो इतना दूध न पाती है, वो केवल हार्मोन्स की वजह से न पाती है, उनका हार्मोन्स डेवलप वो करते हैं। तो इसीलिए उन सीमन्स के पीछे न जाके अपनी जो होम ब्रीड है, यहाँ के जो लोकल अच्छी कंपनीज़ हैं, जिन बछड़ियों का जैसे CRV कंपनी है, WWS है, ABS है, SAG है, BEP है, इनके जो प्रोविजनल जो बच्चे जिनके पूरा रिकॉर्ड्स अपने पास है, उनकी बछड़ियाँ जो मिल्क में चल रही है, उस बेस पे आप उनको यूज़ करें ताकि अपना जो फ़ायदा है डेयरी फार्मर्स के लिए वो हो सकता है। क्योंकि पहले किसी और भाई के पास होगी, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे पास में 20 लीटर की कोई फर्स्ट टाइमर बछड़ी होती थी, मैं वो खुश होता था। फर्स्ट टाइमर बछड़ी 20 लीटर दूध दे रही है, बहुत दे रही है। लेकिन अब जब से अच्छे सीमन्स यूज़ करने लगे हैं तो बछड़ियाँ फर्स्ट टाइमर 28 लीटर 29 लीटर दूध दे रही है। गिर क्रॉस बछड़ियाँ वो बहुत दूध है, और आने वाले समय में वही बछड़ियाँ 34-40 लीटर तक भी जाएगी। तो 40 लीटर दूध भी बहुत होता है, कम नहीं होता। तो इसीलिए बस ये छोटी सी जानकारी थी ब्राज़ीलियन, गिरलैंडो और अपनी गिर क्रॉस, इनके बारे में वो भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कहीं कोई भी भाई परेशान ना हो कि ऐसा जो अडर दिखते हैं। क्योंकि अभी नॉर्मली, अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कोई गाय ब्याती है, उसका उस समय का जब अडर होता है वो अपन वीडियो बना के पोस्ट करते हैं, उस पर लाइक भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, बहुत ज़ोरदार गाय है। वही गाय जब 5 दिन बाद खाली होती है और जब उतना अडर नहीं होता है, तब उसकी रियलिटी आती है। तो जो वीडियोज़ यूट्यूब पे होते हैं वो कई फेक भी होते हैं। तो ऐसा ब्राज़ीलियन जो काउज़ है उनके ऊपर इतना डिपेंड ना होके अपन बढ़िया अपना ही जो लोकल अपन काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है। आप अगर रीज़नेबल रेट के सीमन्स की बात करें तो आप BEP पे जा सकते हैं, अच्छे सीमन रीज़नेबल रेट में। उससे ऊपर आप ABS पे जा सकते हैं, उससे ऊपर आप WWS या CRV, CRI इन पे जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ भी CRV जो मैंने यूज़ किए, मैं 13 सीमन लेके आया था और 12 गायों के मैंने लगाया, और एक सीमन अभी मेरे पास पड़ा है। 12 गायें की 12 गायें, एक गाय रिपीट हुई, वो भी कुछ मेरी गलती मान लो, क्योंकि उसकी बच्चेदानी में बैंड था और हमने हर बार वो बुल से प्रेग्नेंट होती थी, हमने इस बार उसके ट्राई किया सीमन से अगर ठहर जाए तो। बाकी 11 गायें सारी कंसीव हुई। तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और आने वाले समय में बहुत अच्छी बच्चियाँ भी इनसे होगी। और अब ये जो 2-2, 2.5 महीने की ये गायें क्रॉस वापस हो गई, इनकी मिल्किंग देखिए आप। अभी ये बड़ा बाल्टा हमारा 16-16 लीटर की बाल्टियाँ है, ये पूरी भर भर के ये दूध देगी। तो अच्छी ब्रीड रखें, अच्छी नस्ल होगी तो अच्छी ब्रीड होगी तो पशुपालक को भी फ़ायदा है, किसान को भी फ़ायदा है। क्योंकि जो नॉर्मली गवर्नमेंट्स बातें करती है वो केवल किसानी, फसल इनके ऊपर करती है, पशुपालन की और गवर्नमेंट का इतना सहयोग पशुपालकों को मिलता नहीं है। क्योंकि जो कृषि है उसके ऊपर लोन भी है, ज़मीन के ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड योजना भी होती है। बाकी पशुपालन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक पशुपालक है वो अपनी मेहनत के दम पर, अपने विवेक के दम पे ही आगे बढ़ता है। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको, क्योंकि मेहनत करने से तो आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर आप विवेक से काम लेंगे और अच्छी अपनी ब्रीड तैयार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी होगा। और आज हमारे पास का गांव जेठाना में एक बछड़ी सेल हुई, 2 दांत, 2,11,000 की। तो ऐसे किसान के घर से 2,11,000 की 2 दांत बछड़ी सेल हुई है, तो ब्रीड है तभी वो सेल हो रही है। तो अच्छी रेट में अच्छी गायें अगर पालेंगे किसान तो उनको भी 2 पैसे का फ़ायदा होगा। तो अच्छे सीमन्स का प्रयोग करें, अच्छी ब्रीड का प्रयोग करें, तो बहुत उसमें बेनिफिट्स है। अब आप ये देखिए सेकंड टाइमर, ये भी पास में जो दूध निकाल रहे हैं ये भी सेकंड टाइमर है और ये भी सेकंड टाइमर है। इसने दांत पूरे कर लिए, ये अभी 6 दांत है। और हाइट में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ये इससे 1 मुट्ठी ऊंची है और अभी जब दांत पूरे करेगी थोड़ी और ऊंची बनेगी। और आप अडर का शेप भी देख सकते हैं। इस अडर में इसके 13 लीटर दूध है, हो सकता है आज थोड़ा कम भी हो क्योंकि नई आई है, अभी अनजानपना कर रही है।
और क्वालिटी की बात आप देख ही सकते हैं, मैंने आपको अच्छी तरह से दिखाई है। मिल्क वेंस वगैरह बहुत शानदार है, इसकी अडर शेप बहुत शानदार है। देखिए आप, अभी इनकी मिल्किंग चालू है। अभी देखिए आप, ये बाल्टियाँ भर चुकी है। तो ऐसी ही बछड़ियाँ जो है डेयरी फार्म के लिए बहुत सूटेबल है। और ऐसी और 2-3 बछड़ियाँ नज़र में हैं, वो भी लाएंगे और फिर आप भाइयों को और बताएंगे कि भैया देखिए ये बछड़ियाँ भी डेयरी फार्म में ऐड हो चुकी है। अब ये जो 2 दांत बछड़ी है, देखिए आप, फुल हाइट में, फुल लेंथ में, अभी लगभग 12.5 लीटर दूध तैयार है। उसके आगे वाली ये फर्स्ट टाइमर, इसके 11 लीटर 11.5 लीटर दूध इसके तैयार है। ऐसी गर्मी उमस का टाइम, गर्मियों में गायों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना ये उमस में होती है। तो इतनी उमस में भी गायें पूरा रेस्पॉन्स दे रही है, पूरा अच्छा दूध दे रही है। तो कुछ फीड मैनेजमेंट भी हमारा अच्छा है, कुछ खान पान, पानी की सुविधा, शेड की सुविधा, ये सारी चीज़ें मिलके एक डेयरी फार्म को सक्सेस करती है। केवल ब्रीड ही सक्सेस नहीं करेगी, ब्रीड, फीडिंग, ब्रीडिंग, मैनेजमेंट, ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं जो पशुपालन में आपको आगे बढ़ाएंगे। तो इन तीनों फैक्टर पे अगर अपन काम करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। केवल 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए खर्च करके आप ब्रीड ले आओगे और उसको ढंग से आप नहीं खिलाओगे पिलाओगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। और अगर आप ब्रीड आपके पास ढंग की नहीं है और उसको काजू बादाम भी खिला रहे हो तो भी आपका फ़ायदा नहीं। और आप उसको काजू बादाम भी खिला रहे हो, ब्रीड भी आपकी अच्छी है, लेकिन मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, उनका टाइम टू टाइम आप देख रेख नहीं है, डिवार्मिंग, मिनरल मिक्सचर्स, ये सभी चीज़ें अगर आपकी परफेक्ट नहीं है तो भी आप दूध नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ें मैं जब पंजाब के फार्मर्स के से मिला या जब उनके पास देखा तो ये चीज़ें मुझे पता चली। ये देखिए आप, ये गाय 3-3 महीने की प्रेग्नेंट गाय और ये पूरी बाल्टा बड़ा 16 लीटर का है, ये पूरा भर के इसने दूध दिया। अब यही ये भी देगी। और इन दोनों गायों के हमने CRV के जो सीमेंस में लाया था पंजाब से, दोनों गायों के वही लगे हुए हैं। उन दोनों, ये दोनों गायें उसी से प्रेग्नेंट है और बाकी की आगे और भी है जो इन सीमेंस से प्रेग्नेंट है। ये देखिए, तो ब्राज़ीलियन और अपनी जो इंडियन ब्रीड है उनमें कंपैरिजन ना करें, दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। तो इनसे अपन स्टेप बाय स्टेप अच्छे सीमेंस पे काम करके अच्छी से अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं। बाकी स्पेशली अपन के, अब मुझे गिरलैंडो का ही सीमन चाहिए। गिरलैंडो वहाँ पे जो होलिस्टियन फ्रिशियन है उनके गिर का सीमन लगा के वो गिरलैंडो, और उन्होंने जेनेटिक्स के साथ छेड़छाड़ करके वो सीमंस कलेक्ट किए, वो ब्रीड बनाई है। बाकी ऐसे नॉर्मली इतना दूध गायें नहीं देती। ये देखिए आप, ये पूरी 16 लीटर की बाल्टी है भर के, बाकड़ी गायें भी इतना दूध दे रही है डेयरी फार्म में हमारे। ठीक है भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाइयों, राम राम।